करोड़ों रुपए की फैक्ट्री थी, बड़ा सा बंगला था, लग्जरी कारें थी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अचानक से पूरा परिवार रोड पर आ जाता है, कंगाल हो जाता है और किराए के मकान में रहने को मजबूर हो जाता है। और यही वजह थी कि पूरा परिवार एक कार के अंदर बैठकर सारे लोग, परिवार के 7 लोग जहर खाकर खुद को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वो करोड़पति से जब रोड पर आए तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और पूरे 7 लोग ख़त्म हो गए। लेकिन सवाल ये कि आखिर इतने करोड़पति होने के बाद रोड पर कैसे आए, कंगाल कैसे हुए और फिर उन्होंने ख़ुद को ख़त्म क्यों किया, मतलब पूरी प्लानिंग कैसे की। मैं जब आपको पूरी घटना बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और इस घटना को थोड़ा शुरू से बताते हैं, तभी आपके समझ में आएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो 27 मई की रात की है, लगभग 11 बजे का टाइम था। और हरियाणा का जो पंचकुला है वहीं पर सेक्टर 27 है, और सेक्टर 27 में लगभग रात के 11 बजे के टाइम पर एक औरा कार खड़ी हुई थी। वहाँ के लोग देखते हैं कि अनजान कार आखिर क्यों खड़ी हुई है, क्योंकि वो कार काफ़ी लगभग 1-1.5-2 घंटे से वहाँ पर खड़ी हुई थी। जब सोसाइटी के लोग उस कार को देखते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि जाकर पता करना चाहिए कि आखिर ये कार इतनी देर से क्यों खड़ी हुई है। और वहीं पर रहने वाले पुनीत राणा जो वहाँ रहते थे वो उस कार के पास पहुँचते हैं और कार के पास जाकर शीशे को बजाते हैं। बस शीशे को बजाते हैं कि जो शीशा था वो नीचे होता है और अंदर बैठा हुआ शख्स जो आंखें हल्की सी बंद कर रहा था, पहले पुनीत राणा को लगता है कि शायद ये शख्स शराब पिया हुआ है। उससे बोलते हैं, भाई कार क्यों खड़ी करे हुए हो, यहाँ पर क्या मामला है। तो वो शख्स बोलता है कि मेरा जो पीछे परिवार है और हम लोगों ने जहर खा लिया है और मेरा परिवार की मौत हो चुकी है और मैं भी कुछ देर में मर जाऊंगा, 5 मिनट में। जैसे ही ये मतलब वो सुनते हैं, जो पुनीत राणा थे वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ में एक शख्स और था। वो पीछे की तरफ झांक कर देखते हैं तो देखते हैं कि पीछे कुल टोटल 6 लोग मतलब बदहवास पड़े हुए हैं और बहुत सारी उल्टी पड़ी हुई है। और जो शख्स है उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो वो शख्स बोलता है कि मेरा नाम परवीन मित्तल है। अब जो पुनीत राणा थे वो बोलते हैं कि परिवार ने जहर क्यों खाया, तुमने जहर क्यों खाया। तो परवीन मित्तल बोलते हैं कि मैं पहले बहुत करोड़पति था और अब मैं रोड पर आ गया और तंगी की वजह से, गरीबी की वजह से ये कदम हमने उठाया है। और अब जो पुलिस आए तो पुलिस को बोल देना कि मेरे ससुर की इसमें कोई गलती नहीं है और हम सब लोगों का जो अंतिम संस्कार करना है वो मेरे मामा का जो बेटा है उसको करना है। बस ये इतनी सी बात वो बोल पाते हैं और कुछ ही देर के बाद वो वहीं पर बैठ जाते हैं और उनकी हालत भी ख़राब हो जाती है। फ़ौरन जो वहाँ के लोग थे पुलिस को फ़ोन करते हैं। पूरे मोहल्ले के लोग थे वो कार के पीछे के गेट खोल कर देखते हैं कि शायद पीछे भी कोई मतलब ठीक ठाक हो या जिंदा हो। और ये चेक करने के लिए जब गेट खोलते हैं तो पीछे 3 बच्चे थे, 2 बुज़ुर्ग थे, 1 महिला थी और जो 6 लोग थे उनकी भी सांसें रुक चुकी थी। कुछ ही देर के बाद परवीन मित्तल की भी मौत हो जाती है। वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और पुलिस पहुंचने के बाद एम्बुलेंस ऑडिया कार से निकाली जाती है। कार के अंदर उल्टी फैली हुई थी। और जब परवीन मित्तल के बारे में पता किया जाता है और मतलब परवीन मित्तल के रिश्तेदारों से पता किया जाता है तो पता चलता है कि परवीन मित्तल हिसार के रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर परवीन मित्तल के ससुर भी पहुँच जाते हैं और वो बताते हैं कि परवीन मित्तल 5 सालों से बेहद ज़्यादा परेशान थे। परवीन मित्तल की 5 साल पहले करोड़ों रुपए की फैक्ट्री थी स्क्रैप करने वाली, और उसके बाद फैक्ट्री जाने के बाद ये बिल्कुल रोड पर आ गए, किराए के मकान में ये रहते थे और आज इन्होंने ये कदम उठा लिया। अब पुलिस छानबीन में लगती है, परवीन मित्तल के बारे में पूरी कहानी पता करती है तो पता चलता है कि 12 साल पहले हिसार से जो ये परवीन मित्तल थी ये देहरादून के पंचकुला में आए थे और यहाँ पर आकर इन्होंने एक फैक्ट्री स्टार्ट की, थोड़े बहुत पैसे लोन में लेकर और अपने पैसे लगाकर। और जो फैक्ट्री थी वो स्क्रैप की फैक्ट्री थी। और उसी टाइम पर जब इन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट की थी तो इनको एक लड़की से प्यार हुआ था जिसका नाम रीना था। उसी लड़की के साथ ये शादी कर लेते हैं और फिर ऊपर वाला इनका हाथ पकड़ता है। फैक्ट्री बड़ी अच्छी चलती है, फैक्ट्री लगभग 20 करोड़ रुपए की हो जाती है और उसके बाद ये कई फ्लैट ख़रीदते हैं, बड़ी बड़ी कारें, गाड़ियाँ ख़रीद लेते हैं। और फिर इनके बच्चे होते हैं जिसमें 2 लड़कियाँ, 1 बेटा। लड़के का नाम हार्दिक और 2 बेटियां जिसमें एक का नाम ध्रुविता, दूसरी का नाम डेलिशा। ये इनकी बेटियां थी। साथ में इनके पिता और माँ रहती थी। पिता का नाम देशराज और माँ का नाम विमला। इनके ही घर में
ये पूरा परिवार था 7 लोगों का, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 5 साल पहले अचानक से वक्त बदलता है और जो प्रवीण मित्तल थे उनका काम फेल होना शुरू हो जाता है। जो फ़ायदा होता था वो नुकसान होना शुरू हो जाता है। और यही वजह थी कि प्रवीण मित्तल स्क्रैप का काम पूरे तरीके से बंद कर देते हैं। काम बंद होने के बाद जिन बैंकों से इन्होंने लोन लिया था वो एक बैंक इनके दरवाजे पर आना शुरू कर देती है। बैंक वाले बोलते हैं कि जो तुमने लोन लिया था उसकी भरपाई करो, लेकिन भरपाई करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। और यही वजह थी क्या लगभग 4 साल पहले, मतलब 1 साल तक ये परेशानियों से जूझते हैं, लेकिन 4 साल पहले इनकी जो फैक्ट्री थी उसको बंद कर दिया जाता है। बैंक बंद कर देता है, सीज कर देता है कि लोन नहीं भर रहे हो इस वजह से। और उसके बावजूद बैंक इनको परेशान करता जाता है। फिर इनकी कारें, फिर इनके फ्लैट, और आखिर में जिस घर में ये बंगले में रहते थे उस घर को भी पूरे तरीके से बैंक सीज कर देता है और इनको रोड पर आना पड़ता है। रोड पर आने के बाद जो इनके सास ससुर थे वो इनको बुला लेते हैं अपने पास कि यहीं पर रहना। और प्रवीण मित्तल अपने बच्चे और अपने माता पिता के साथ अपने सास ससुर के घर में आ जाते हैं रहने के लिए। और वहीं पर रहकर फिर ये एक अपनी जो कार थी उससे ड्राइविंग शुरू करते हैं और ड्राइविंग कर कर थोड़े बहुत पैसे कमा कर लाते, उससे अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अपना परिवार पाल रहे थे। वक्त गुजरता जाता है, 2 साल तक ये अपने सास ससुर के पास रहते हैं। लेकिन फिर जो इनके सास ससुर थे वो इनको ताने मारना शुरू कर देते हैं और ये परेशान हो जाते हैं। और फिर 2 साल पहले ही ये वहाँ से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद जो पंचकुला का सकेड़ तगड़ी जो गांव है वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर एक किराए का मकान लेते हैं और किराए के मकान में रहते हैं। किसी को भी कुछ नहीं बताते। अपने सास ससुर से इन लोगों ने बिल्कुल दूरियां बना ली थी, सारे लोगों से दूरियां बनाकर एक अनजान ज़िंदगी जी रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था और पुलिस पता करती है कि 2 साल तक, मतलब इसी बीच इन्होंने एक ट्रैवल्स चालू किया, टूर एंड ट्रैवल्स, लेकिन वो इनका फ्लॉप हो जाता है, वो चलता नहीं है। और फिर वही परेशानियों के साथ ज़िंदगी चल रही थी। और 26 मई को ये जो पूरा परिवार था ये अपने घर से निकलता है। घर से निकलते हैं ये लोग, जो बागेश्वर वाले बाबा हैं उनकी हनुमंत कथा हो रही थी और वहीं पर जाने के लिए पूरा परिवार अपनी कार से निकलता है, ये सोच कर के वहाँ पर जाएंगे, परेशानियों का हल हो जाएगा। और ये कार से वहाँ पर पहुँचते हैं बागेश्वर वाला बाबा के पास। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद भी कोई परेशानी का हल नहीं होता। और आखिर में जो प्रवीण मित्तल थे वो जब कार से वापस आ रहे होते हैं तो उनके पास जो जहर था वो थोड़ा थोड़ा सबको देते हैं। सब लोगों से बातचीत करते हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हम लोग कैसे जिएंगे, क्योंकि जो बैंक थे वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे। इतना सब जो बैंक ने मतलब इनको लोन दिया था उससे कई गुना ज़्यादा लोन बैंक ने वसूल कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो ब्याज था वो ब्याज बैंक मांग रही थी और ब्याज के चक्कर में ही इनके ऊपर प्रेशर बन रहा था, इनके बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। और बैंक बराबर इनके पीछे पड़े हुए थे कि ये कहाँ पर है कहाँ नहीं है, इनको ढूंढ रहे थे। और इन्हीं परेशानियों के चक्कर में इन्होंने अपने परिवार के साथ ये जहर खा लिया, क्योंकि एक नोट इन्होंने दो पेज इन्होंने लिखे भी थे। ख़ुद को ख़त्म करने से पहले वो पेज पुलिस ने पढ़े और पढ़ने के बाद पूरी कहानी पता चली। इस घटना के बाद हर कोई हैरान है। और जो बैंकें हैं उन बैंकों की मनमानी की वजह से ये 7 लोग परिवार के ख़त्म हो गए। और ये जो घटना है, इस घटना से ये भी सीखने को मिलता है कि आप कोई भी कारोबार स्टार्ट करें, कुछ भी करें, लेकिन बैंक से आप लोन ना लें। ये जो जितनी भी बैंकें चल रही हैं ये सिर्फ लोन के ऊपर चल रही हैं। अगर ये लोन देना बंद कर दें तो ये बैंकें ख़त्म हो जाएंगी। ये लोग लोन देते हैं, कार लोन, होम लोन, और लोन देने के बाद फिर ये ऐसे फंसा लेते हैं कि इंसान का घर छीन लेते हैं, परिवार छीन लेते हैं। और वही हाल प्रवीण मित्तल के साथ हुआ। अगर प्रवीण मित्तल ने लोन नहीं लिया होता तो प्रवीण मित्तल का करोड़ों का काम बंद होने के बाद भी उनके पास करोड़ रुपया बचते, क्योंकि फैक्ट्री उनकी थी, फ्लैट उनके थे, कार उनकी थी, उसको बेचकर वो अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन बैंक वालों ने उनको एक दलदल में ढकेल दिया और एक अच्छा खासा परिवार, एक करोड़पति परिवार, पहले उसको रोड पर लाए और फिर उसको ख़त्म कर दिया। तो इसमें बैंकों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें और लोन से बचे रहें, सुरक्षित रहें।